आप तो खुश हो जाते हैं कि 5 लाख डाला है 10 लाख बन गया, वाह वाह। एफडी में तो 4% 5% मिलता है। भाई हमें 5% 10% 5 गुना कमाना है, 2 गुना नहीं कमाना है। हमें मार्केट से चिल्लर लेके नहीं जाना है, बड़ा पैसा कमाना है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी मार्केट में आता है हमें ये नहीं पता रहता है कि हमें ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टिंग करना है। तो मैंने जो आज का टॉपिक चुना है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम ये ट्राई करके समझेंगे कि हमें एक्चुअली ट्रेडिंग करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम मार्केट में आते हैं या कोई भी न्यू भी आता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उसे कई तरह की सलाह दी जाती है। कोई बोलता है कि भाई तुम ट्रेडिंग करना ही मत, गैम्बलिंग है और आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। कोई कहता है आप इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाइए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ही बड़ा पैसा बन सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। मेरी राय ये है, जो मेरे लास्ट 15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। यस, आपको दोनों करना चाहिए। द रीज़न ऑफ सेइंग कि मैं ट्रेडिंग भी क्यों करूँ और इन्वेस्टिंग भी क्यों करूँ, सिंपल फॉर्म में ये कहा जाता है, ट्रेडिंग से आप एक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग से आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो हम कैश फ्लो कैसे जनरेट करें और वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग भी आनी चाहिए और इन्वेस्टिंग भी। हर कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों नहीं कर सकता, बट मैं फिर भी कहूँगा कि जिसको स्टॉक मार्केट आना है उसको ट्रेडिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग का लॉजिक या माइंडसेट या प्रोसेस समझोगे तो आपको मार्केट पल्स समझ में आ जाएगा। मार्केट क्यों घूमता है, मार्केट अचानक से क्यों गिर जाता है, इसे मार्केट पल्स कहा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करो ही, मैं ये बोल रहा हूँ एक ट्रेडिंग को ट्राई करो। रीज़न ऑफ सेइंग दैट ट्राई करो, क्योंकि आप वो जब ट्राई करोगे तो ही समझ पाओगे कि मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है। और जब वो आपको ग्रास्प हो जाता है, वो एक पॉइंटर बन जाता है ऑफ कन्विक्शन इन योर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड एज वेल। सो इसीलिए हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही सीखना है। सो हम चालू करेंगे आज पहले इन्वेस्टिंग के साथ और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ट्रेडिंग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विथ इन्वेस्टिंग, लेट्स गेट गोइंग। हर कोई वॉरेन बफे को अच्छी तरह से जानता है। बेसिकली वो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के बादशाह हैं और कहीं तरह से सारे इन्वेस्टर की एक इंस्पिरेशन भी हैं। वॉरेन बफे का एक कोट जो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को रिलेट कर सकता हूँ। वो बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, वो नॉर्मली इम्पेशेंट से पैसा लेता है और पेशेंट वाले लोगों के साथ पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और आप में धैर्य नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, तो आपका पैसा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट उस जगह चला जाता है या क्रेडिट उस बंदे को चला जाता है जिसमें पेशेंस या धैर्य है। उनके लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ 2 वर्ड में उन्होंने समराइज़ किया है, एक है पेशेंस और दूसरा है कन्विक्शन। सो आपको पेशेंस की भी ज़रूरत है और आपको कन्विक्शन की भी ज़रूरत है। उससे कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों शब्द जो मैंने कहा है वो इतने सिंपल नहीं है, बोलने में बहुत आसान है, करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने 2 चीज़ बोली, पेशेंस होना चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए। वो ये बोलते हैं कि अगर आपको पेशेंस होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग 1, 2, 3 साल के लिए नहीं कहा जाता है। इन्वेस्टिंग में अगर आपको आना है वो 10 साल मिनिमम चाहिए। 10 साल से 15 साल से 20 साल, अगर आपकी सोच 10-15 साल की है तो ही आप इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एक सिंपल सी राय मैं दूंगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है और अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है, एक बात ज़रूर याद रखना, मार्केट से चिल्लर लेके मत जाना। मार्केट से हमें बड़ा पैसा कमा के जाना है। अब मैं क्यों बोलता हूँ चिल्लर लेके मत जाना? अगर मैं 5 लाख रुपए मार्केट में लाया हूँ और कल ही मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, 5 लाख का 10 लाख होता है और लोग बोलते हैं वाह वाह मेरे 5 के डबल हो गए, अब मैं मार्केट से चला जाऊँगा। नहीं दोस्तों, हमें चिल्लर लेके नहीं जाना है। मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ आप इस बात को समझिए।
हमें 5 लाख को 50 लाख बनाना है, हमें 5 लाख को 1 करोड़ बनाना है। इसे कहते हैं 10x एंड 20x। सो आप अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं या समझना भी चाहते हैं, शुरू से एक गोल बना दीजिए कि मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा 5 लाख को 1 करोड़ कन्वर्ट करूंगा। अगर आपका गोल या आपका माइंडसेट अगर आपने सेट कर लिया और उस प्रोसेस में आप अगर फॉलो करने लग गए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 लाख 1 करोड़ बनते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मेरे खुद का। मैंने पहली बार इन्वेस्टिंग चालू करी थी 2005 और 6 में, जब मैं इन्फोसिस में काम करता था। वो टाइम CTC पैकेज 3.5 लाख रुपए था। 3 लाख रुपए लिए और मार्केट में बोलने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, पर एक्चुअली क्या हुआ वो आप जानिए। मैंने स्टॉक्स खरीदे रिलायंस पावर, यूनिटेक, L&T, सीमेंस, भारती एयरटेल और एक स्टॉक वो टाइम जो बहुत ही नया था, Naukri.com, राइट, इन्फो एज के नाम से वो आया था 2007 में। 250-300 रुपये की रेंज थी, मुझे अभी तक याद है। उसमें मैंने ये मेरे जो 3 लाख रुपए हैं डाल दिए। अब हुआ क्या वो देखते हैं। फास्ट फॉरवर्ड 2007, फिर 8, फिर एक बड़ा क्रैश आ जाता है, और उसके बाद 2012, 13, 14। सो मेरा कहना है कि अगर 2006 से आप आज देखते हो 2020 तक, मतलब 15 साल का एक टाइम फ्रेम अगर मैं लेता हूँ, रिलायंस पावर 0, यूनिटेक 0, L&T बची हुई है, सीमेंस बची हुई है, भारती एयरटेल अच्छा कर रही थी, अचानक से जियो आ गया तो फिर नीचे चली गई। एक कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था Naukri.com, जिसे इन्फो एज के नाम से कहते हैं, वो कंपनी 250-300 रुपये चलती थी, आज के तारीख में 6,000 रुपये पे है। 200-300 वाली 6,000 रुपये पे है। इसका मतलब 20 टाइम पैसा बन गया। अगर वो टाइम मैंने 5 लाख डाले होते तो आज मेरे 1 करोड़ बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आपके पास टाइमलाइन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ईजी है पैसा बनाना, बट बहुत डिफिकल्ट है गोल बनाना। पैसा तो अपने आप बन जाएगा, मार्केट अपने आप आपको पैसा दे देगा। प्रॉब्लम इधर ये है कि गोल ही नहीं है, माइंडसेट ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं है, तो आप बड़ा पैसा कैसे कमाओगे। आप तो खुश हो जाते हैं कि 5 लाख डाला है 10 लाख बन गया, वाह वाह। FD में तो 4%, 5% मिलता है। भाई हमें 5%, 10%, 5 गुना कमाना है, 2 गुना नहीं कमाना है। हमें मार्केट से चिल्लर लेके नहीं जाना है, बड़ा पैसा कमाना है। आगे के सारे वीडियोस जो हम लाने वाले हैं, इसमें मैं आपको इन्वेस्टिंग वर्ल्ड को एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा, जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर मुझे ये गोल सेट करना है, अगर मुझे 20 गुना पैसा कमाना है तो मुझे कैसे करना चाहिए, राइट। सो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब इस प्रोसेस में फिर 2012 में, 13 में और भी मैंने पैसे डाले, इन्वेस्टमेंट को समझा, और इस लर्निंग जो मेरे 15 साल की लर्निंग है एज एन इन्वेस्टर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बोलता हूँ कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपका एक फोकस होना चाहिए कि मुझे 20 गुना पैसा कमाना है। अगर आप 20 गुना नहीं कमाना चाहते, मैं अभी भी कहता हूँ आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बहुत लोग आते हैं, बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने 5 लाख लगाया है और मैं आपकी तरफ 20 गुना पैसा कमाना चाहता हूँ। अगर आप 20 गुना पैसा कमाना चाहते हो पर 15 साल तक आपको रुकना होगा, उनमें पेशेंस ही नहीं है। और अगर उनमें पेशेंस है कि मैं 2 साल 3 साल अगर मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो गया, उनमें कन्विक्शन नहीं है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपके पास कन्विक्शन भी होना चाहिए और आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। सो एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा जिससे मेरे को कन्विक्शन और पेशेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। सो वो एग्जांपल है डीमार्ट का। हम हर जगह जाते हैं, डीमार्ट का शॉप हमें दिखता है और वहाँ पे हर समय भीड़ होती है। इसका मतलब माल भी बिक रहा है और कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है। सो अगर देखा जाए, जब डीमार्ट आया था वो 300 रुपये पे आया था, हालांकि लिस्टिंग उसकी 600 रुपये पे हुई थी। जब आपको पता है कि डीमार्ट एक कंपनी है और वहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, तो आप 600 रुपये में ख़रीद लेते हो। 600 वाला आगे जाके 800, 700, 900 और 1000 तक, 1200 तक चला जाता है। मतलब 600 वाला डबल हो गया। आप खुश हो जाते हो, अरे यार 5 लाख लगाए थे 10 लाख बन गए, अब मेरे को नहीं लगता है डीमार्ट चलेगा, बहुत पैसा हो गया, हम निकल जाते हैं। वही डीमार्ट खाली महाराष्ट्र और गुजरात में चालू हुआ था। आपने ये सोचा ही नहीं
कि डीमार्ट अगर पूरे इंडिया में चला जाए तो ये जो 1200 रुपये दिख रहे हैं कि स्टॉक की जो वैल्यू है 1200, वो 12,000 हो सकती है। तो वही स्टॉक आज कोविड के बाद 3,000 प्लस में चल रहा है। तो 600 रुपये वाला स्टॉक 3,000 प्लस में पहुंच जाता है। सो ये तो छोटी सी जर्नी है जिसमें 5 गुना रिटर्न बन जाता है। हमें बड़ी जर्नी पकड़नी है 20 गुना रिटर्न की। छोटे छोटे स्टॉक जिसमें आपको इतना कन्विक्शन हो कि भाई ये बढ़ने वाला है, इसकी ग्रोथ होने वाली है, आप उसमें पैसा लगाइए और धैर्य रखिए। अगर धैर्य है और कन्विक्शन है, जैसे वॉरेन साहब बोलते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो अगेन लास्ट में मैं रिपीट करना चाहूँगा, हमें चिल्लर लेके नहीं जाना है, बड़ा पैसा कमाना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से ऐसे स्टॉक्स लेना चाहते हैं और कन्विक्शन के साथ 20 साल तक उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। देखते हैं कितने लोग उस जर्नी को पकड़ पाते हैं। सो टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।